मैंने अभी अभी एक अमीर आदमी की जेब से वॉलेट उठाया ही था, लेकिन अगले ही पल मैंने वही वॉलेट जमीन पर वापस फेंक दिया। मैंने उसे कंधे पर टपली मारी और बोला कि भाई तुम्हारा वॉलेट गिर गया है। उस आदमी ने शुक्रिया कहते हुए जेब से $100 का नोट निकाला और मुझे पकड़ा दिया। उसे ये नहीं पता था कि जैसे ही मैंने पीठ घुमाई, मैंने वो पैसे पास बैठी एक बूढ़ी भिखारन को दे दिए। मैं वो हूँ जिसे आज के जमाने का रॉबिन हुड कह सकते हो, एक ऐसा चोर जिसके पास खतरनाक स्किल्स हैं। मुझे सिर्फ 15 सेकंड दो, मार्केट का कोई भी ताला खोल दूंगा। हर रात मैं अमीरों और ताकतवर लोगों के घरों में घुसता हूँ, लेकिन कभी कीमती चीज नहीं उठाता। उसकी जगह मैं अपनी ग्राफिटी आर्ट छोड़ देता हूँ। इसी तरह ऑनलाइन मेरे 30 लाख फॉलोअर्स बन गए। इस बार मेरा टारगेट था एक लोकल जज की हवेली, लेकिन अंदर घुसते ही मैं सन्न रह गया। हर तरफ अजीब अजीब मशीनें पड़ी थी और दराजों में ऐसी फोटो भरी थी जिन्हें बयान करना भी मुश्किल है। इस जगह में कुछ बहुत गलत लग रहा था और सच में बेसमेंट की एक अलमारी के पीछे मुझे एक छुपा हुआ कमरा मिला। मैंने झरोखे से झांका और जो देखा उसे देखकर मैं 10 फीट पीछे उछल गया। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना था, लेकिन तभी ऊपर की लाइटें जल गईं और जज घर लौट आया। पता चला उसके फोन पर इंट्रूडर अलर्ट आया था, इसलिए वो भागता हुआ चेक करने आ गया। जब उसे कुछ गायब नहीं मिला तो उसने सोचा शायद कोई ग्लिच होगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये सब सिर्फ एक गड़बड़ नहीं थी। फिर अचानक उसकी नजर दीवार पर टेढ़ी लगी एक पेंटिंग पर पड़ी। मैं उसके पीछे से चुपचाप निकल गया, लेकिन शायद उसे कुछ आवाज सुनाई दे गई। मैं तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। जैसे तैसे पकड़े जाने से बचा। मेरी धड़कन सीने से बाहर आने वाली थी, क्योंकि उस कमरे में मैंने जो देखा था एक आदमी जिसे लगभग जान से मार दिया गया था। अगले दिन मैंने पुलिस को एक गुमनाम सूचना दी, लेकिन वो कमरा इतना चालाकी से छुपाया गया था कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब मैंने खुद ही मामला हाथ में लेने का फैसला किया। अंधेरे की आड़ में मैं फिर से घर में घुसा और बेसमेंट की अलमारी में छुप गया। जैसे ही जज उस सीक्रेट रूम में घुसा, मैंने पास पड़ा सबसे नजदीकी हथियार उठाया और उस पर सीधे टूट पड़ा।